जय माता की जय माता। हम गुरु मितेश्वर नंद कौल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो जल्द से जल्द आप सभी तक पहुंच सके। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपने देवी देवताओं को पुच्छा के लिए कैसे तैयार करें, किस तरीके से पुच्छा जो है बिल्कुल सटीक आए। ठीक है, हमारी पुच्छा जो है गड़बड़ ना हो। ठीक है, जो भी हमारे कहते हैं दरबार में आ रहा है, माँ भगवती से कहते हैं पुच्छा लेने के लिए आ रहा है, वो पुच्छा बिल्कुल क्लियर आए और उसके कहते हैं सब चीज़ें उसकी कहते हैं सही तरीके से कहते हैं हम बता पाएँ। ठीक है, पुच्छा में कहते हैं हमारी जो है डगमगाए ना पुच्छा। तो ऐसा कैसे हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, क्या हमें कहते हैं करना होगा इसके लिए। देखिए, सबसे पहली बात ये है, आप जब दरबार लगाते हैं, ठीक है, तो जब दरबार लगाते हैं तो उससे पहले कहते हैं आप क्या करते हैं, कहते हैं किसी भी देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं। ठीक है, जब पूजा आराधना करते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे आपको कहते हैं शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उनकी ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है और शक्ति के रूपी में देवता की जो कृपा होती है उससे कहते हैं प्राप्त होती है। और फिर आप क्या करते हैं, गद्दी चौकी लगाना चालू कर देते हैं, दरबार लगाना चालू कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कई जगह दरबार लगता है, कई जगह चौकी लगा लगती हैं, जहाँ पे आप जाते हैं और जाने के बाद वो देवता या वो देवी बिल्कुल सटीक पुच्छा बताती है। यहाँ तक बता देते हैं कि आप आज आपकी जेब में कितने रुपए पड़े हैं, या आपका आधार कार्ड का नंबर क्या है, या आपका फ़ोन नंबर क्या है। जैसे कि आज के टाइम में बहुत प्रचलित कहते हैं 2-3 दरबार है जहाँ पे कहते हैं आधार कार्ड का नंबर, फ़ोन नंबर, ये सब बता दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा जैसे कहते हैं बागेश्वर धाम दरबार लगता है, वहाँ पे कहते हैं, ठीक है, वहाँ पे कहते हैं आप जाते हैं उनके समक्ष जाते हैं, वहाँ पे भी बिल्कुल क्लियर पूछा आती है, कहते हैं वो आपके आधार कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर या ये सब बता देते हैं। तो ये सब वो कैसे कर लेते हैं, या कहीं पे भी दरबार आप जाते हैं चौकियाँ लगाते हैं, वहाँ पे ये सब ऐसे कैसे हो जाता है कि शक्तियाँ जो है इतना सटीक पूछा कैसे दे देते हैं कि हमने क्या खाया है, या हमने आज की डेट में हमने कहते हैं क्या कर्म करे हैं, हम कहाँ से होके आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ तक बता देती हैं शक्तियाँ कि आपने कल क्या खाया था, आज क्या खाया। आप अपने मन के अंदर तुम जो उस वक्त बैठे हो ना दरबार में, ठीक है, वो तक बता देगी देवी कि तुम क्या सोच के बैठे हो, उनके बारे में क्या सोचते हो, उस दरबार के बारे में क्या सोचते हो, शक्ति के बारे में क्या सोचते हो। यहाँ तक वो शक्तियाँ बता देती है, पता है आपको। तो वो कैसे हो सकता है, कैसे प्राप्त होगी ये विद्या, में कैसे प्राप्त होगी, इसी बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब कोई भी देवी देवता जो है ना, वो हमेशा सटीक ही पुच्छा बताता है। ठीक है, कोई भी, चाहे आप किसी पितर से भी पुच्छा ले रहे हो ना, वो भी बहुत सटीक पुच्छा बताएगा। ठीक है, कोई देवी होगी ना, कभी भी देवी देवता जो है ना गलत पुच्छा नहीं बताते। अगर कहते हैं वो देवी देवता है या वो देवी देवता आपको कहते हैं आपको आपको पुच्छा दे रहा है, ठीक है, अगर वो देवी देवता आपको पुच्छा दे रहा है तो वो झूठ क्यों बोलेगा, आप बताइए। वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। पता है कमियां कहाँ आ जाती है। अब होता क्या है कि जब देवी देवता आना चालू हो जाता है, आप उसी समय गद्दी चौकी लगाना चालू करते हो, तो आपको ज्ञान ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि कहते हैं देवी देवताओं को पुच्छा के लिए माला पे तैयार कैसे किया जाएगा, या देवी देवताओं को कंठ पे कैसे बिठाया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं हमारे पास आते हो, ठीक है, आप अपना नाम भी बताओगे ना, बस नाम बताना ही की देरी है, हम सब कुछ बताना चालू कर देंगे यहीं पे बैठे बैठे। ठीक है, ये सब ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ये सब ज्ञान प्राप्त होता है गुरु के माध्यम से। ठीक है, या आपको कहते हैं स्वयं से, जैसे गुरु बताता है भाई देखो कहते हैं माला पे कहते हैं पुच्छा इस तरीके से आएगी, देवता को आपको इस तरीके से बैठाना होगा। अब देवता को बैठाना कैसे होगा, ऐसा नहीं है कि कहते हैं देवता आपके साथ आपके पास है नहीं, देवता है, पर उसको तैयार करना पड़ेगा आपको पुच्छा के लिए। ठीक है, अब पुच्छा के लिए देवता तैयार कैसे होगा, क्योंकि बहुत से देवता होते हैं जो लौंग रखते हो, लौंग आप हाथ में लेते हो, ठीक है, अब मंत्र पढ़ते हो और उसके हाथ में देते हो सामने वाले के हाथ में, और आप उसकी पुच्छा देना चालू कर देते हो। कभी आप उसके ऊपर से 7वां नींबू घुमाते हो और उसके बाद पुच्छा आनी चालू हो जाती है। कभी आप उससे घी मंगाते हो, घी के थ्रू पुच्छा आती है। कभी तेल मंगाते हो, तेल की तरह पुच्छा आती है कि घर में से भाई ऐसा करो सरसों का तेल घुमा के ले आओ, आपकी पुच्छा आनी चालू हो जाएगी। या कभी आप उन बहुत से जो व्यक्ति, बहुत से जो साधक होते हैं, बहुत से जो भगत लोग होते हैं, वो कैसे पुच्छा देते हैं, वो सामने बैठाते हैं, भाई तेरा नाम क्या है, ये नाम है भाई, बस देवता से बोलते हैं देवता महाराज इसके बारे में हमें बताना चालू कीजिए। देवता महाराज कहता है उसके बारे में बताना चालू कर देते हैं, है ना। या किसी भी देवी से पूछ रहा है तो देवी भी उसके बारे में सब कुछ बताना चालू कर देगी। तो ये सब कुछ होता कैसे है, किस तरीके से, हमारी कमी कहाँ आ रही है जो हम सामने वाले के पुच्छा क्लियर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखो देवता, उसके लिए ना आपको देवता को तैयार करना होगा। सबसे पहली बात यह, अगर देवता आपके ऊपर आ रहा है ना, तो उसको आपको देवता के लिए देवता को तैयार कीजिए। देवता को तैयार कैसे किया जाएगा, अब देवता आ गया, देवता या देवी, किसी कोई देवी आ रही है, आपके सिरे खेल रही है, आपके माथे, है ना, आपका कहता है सर घूम रहा है, देवी बोल भी रही है, परंतु देवी कितना सत्य बोल रही है। ठीक है, वो जो ऊर्जा आ रही है वो ऊर्जा इतनी सक्षम है कि सामने वाले का कहता है सब कुछ बता सके। ठीक है, या सामने वाले ने क्या, सामने वाला कहता है आज क्या खा के आया, उसके जेब में कितने पैसे पड़े हैं वो तक बता सके। उसके लिए आपको कहते हैं शक्तियों को जो है ना तैयार करना होगा पुच्छा के लिए। ठीक है, अब पुच्छा के लिए तैयार करने के लिए, जैसे मान लीजिए शक्ति आपके ऊपर आ रही है, चाहे वो किसी देवी की हो, चाहे वो किसी देवता की, हमें उससे मतलब नहीं है, चाहे वो पितरों से ही पुच्छा क्यों ना लड़ रहा हो। सबसे अच्छी पुच्छा जो देती है
देवी देवताओं से पुच्छा देके, देवी देवता जो होते हैं उच्च कोटि के देवी देवता होते हैं, ठीक है, उनसे पुच्छा ना लेके ना, मैं तो ये कहूंगा आप अपना एक सेवादार तैयार कीजिए, सेवादार तैयार कीजिए, या फिर कहता है अपने पितरों से कहता है पुच्छा लेना चालू कीजिए, उनको तैयार कीजिए। उच्च कोटि के देवी देवता जैसे हनुमान जी हो गए, काली हो गई, ठीक है, गुरु गोरखनाथ हो गए, इनों के लिए इनको ना, या भैरव हो गए, इनको पुच्छा में कभी भी यूज मत कीजिए। इनको भूतबाधा प्रेतबाधा तंत्र बाधाओं को हटाने के लिए, या अपने घर की रक्षा के लिए, या अपने कहते हैं कर्मों को कहते हैं आप जो जप कर रहे हो उसकी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने के लिए, इसमें कहते हैं आप इनके मंत्रों का जाप कीजिए। लेकिन आपको अगर पुच्छा देनी है तो घर का सेवादार तैयार कीजिए, या फिर अपने पितरों को तैयार कीजिए पुच्छा के लिए। अब तैयार कैसे होंगे वो बताता हूं मैं। जैसे मान लीजिए किसी भी कहते देवी देवताओं की कहते हैं आप कहते हैं आ रही है सवारी, आप एक ही बात लेके चलिए। आप क्या कीजिए, अपने घर में से किसी को भी एक को बैठा लीजिए कि हे देवी है, हे देवता महाराज, आप इनके बारे में बताइए, ठीक है। अब पहले स्टार्टिंग आप अपने घर से ही कीजिए। अपने घर में देखिए कि कहते हैं मेरे घर में क्या दिक्कत है, मैं जो भोग प्रसाद दे रहा हूँ देवी तक लग रहा है नहीं लग रहा है, मेरे घर में कोई संकट तो नहीं है, मेरे घर मेरे काम क्यों नहीं बन रहे हैं, या मेरे परिवार के काम क्यों नहीं बन रहे हैं। अपनी बहन की पुच्छा देखना चालू कीजिए, अपने जीजा की पुच्छा देखना चालू कीजिए, अपने ताऊ की, ताई की, अपने परिवार की पुच्छा धीरे धीरे देखना चालू कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि देवता आपका कहता है पुच्छा देना, आपको समझ में आएगा कि देवता कहना क्या चाहता है। स्टार्टिंग में देवता कहता है, ठीक है, उसको समझना पड़ता है आपको कि देवता कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि बहुत सी जगह आपने देखा होगा ना, देवता कहते हैं कोई ध्यान करता है, ध्यान के माध्यम से कहते हैं देवता उसको कोई चित्र से दिखाते हैं, और उसको फिर उसको भगत को समझना पड़ता है कि देवता कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई आता है, देवता हमें बताता है, हम उसको एक मिनट में पकड़ लेते हैं देवता ये कहना चाह रहा है। लेकिन नया साधक कैसे पकड़ेगा, नया भगत कैसे पकड़ेगा कि देवता कहना क्या चाह रहा है। बहुत सी जगह हमने देखा, हमारे पास आते हैं कि गुरुजी हमने साधना की थी, हमारे कान में चिल्लाने की आवाज आ रही है। अरे मूर्खों, वो कान में चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही, वो देवी शक्ति है, देवता शक्ति है, जो भी तुमसे बात, तुमने जिसकी साधना की ना, वो तुमसे बात करना चाहते हैं, परंतु तुम उसका समझ नहीं पा रहे हो। जब तुम नहीं समझ पाते हो तो होता क्या है कि आपको लगता है कि, एक मिनट, आपको लगता है कि कहते पता नहीं हमारे कान में चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहता कान में कोई दिक्कत नहीं है। आप जिसकी साधना करो, जिसकी उपासना करो ना, वो आपसे वार्तालाप करना चाह रही है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। आप उसमें उसको फिर ध्यान में लेके आइए कि वो शक्ति कहना क्या चाह रही है आपके कान में। तब आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे करके महीने भर तक आप करोगे ना, तो वो आवाज क्लियर होनी चालू हो जाएगी, और ऐसे बात करेगी जैसे आप और मैं कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे आप किसी और से करते हैं, ठीक है। इस तरीके से कहते हैं बात जो है ना, आपको लगेगा कि हाँ अब शक्तियां जो हमसे वार्तालाप करना चालू कर दिया है। और देवता को बैठाने के लिए भी आपको अपने घर परिवार की पहले पुच्छा देना चालू कीजिए, फिर यार दोस्त की पुच्छा देना चालू कीजिए, फिर गली मोहल्ले की पुच्छा देना चालू कीजिए, ठीक है। जब आपको लगेगा ना कि कहते हैं हाँ भाई हमारी पुच्छा जो है क्लियर होना चालू हो गई है, और फिर गुरु महाराज के साहित्य में रह के ये कार्य को कीजिए कि गुरु जी हमें देवता से पुच्छा लेनी है तो किस तरीके से ली जाएगी, ठीक है। देवता को माला पे किस तरीके से बैठाया जाएगा, या हम किसी के कहते हैं बारे में बिना माला के देखना चाहे तो किस तरीके से बताएं, वो सब गुरु आपको बताएंगे कि देवता की पुच्छा इस तरीके से दी जाएगी। बहुत सी जगह चावलों पे पुच्छा दी जाती है, बहुत सी जगह गेहूं पे पुच्छा दी जाती है ना। पुच्छा देने, पुच्छा के हजारों तरीके हैं, देवता हजारों तरीके से पुच्छा देता है, पर आपको समझना पड़ेगा कि देवता कहना क्या चाहता है। जब आप समझ जाओगे ना देवता असल जिंदगी में कहना क्या चाहता है, समझ लो आपकी पुच्छा हमेशा सटीक आएगी। आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, आप पुच्छा, 7 समुंदर पार कोई बैठा है ना, उसके बारे में भी पुच्छा निकाल दोगे, घर के पास तो छोड़ दो, इतनी पावरफुल कहते हैं आपकी कहते हैं पुच्छा नहीं चालू हो जाएगी। रीजन ये आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि देवता कहना क्या चाहता है, समझ रहे हो। और आपको तैयार करने के लिए आपको अपने घर की, अपने पड़ोसी की, ठीक है, अपने कहते हैं सगे संबंधियों की, ऐसे करके धीरे धीरे देवता को तैयार करना पड़ेगा। फिर एक समय आएगा कि आपको पता चल जाएगा देवता कहना क्या चाहता है, और आपकी पुच्छा क्लियर होनी चालू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कहते हैं एक बार में कहते हैं किसी की भी पुच्छा क्लियर नहीं होती है, देवता को तैयार किया जाता है। हमारे पास भी कहते हैं पुच्छा कभी भी कहते हैं स्टार्टिंग में कहते हैं डगमगा आती थी, लेकिन आज के समय में गुरु के साहित्य में रह के हमने साधना की, उपासना की है। आज के टाइम में तो नॉर्मली हम बैठे बैठे बता देते हैं किसी के भी बारे में पूछा। तो ये है पुच्छा, तो हर कोई देना चाहता, पुच्छा का ये है देवता को आप तैयार कीजिए, देवता क्या कहना चाहता है वो समझिए। तो इस तरीके से पुच्छा दी जाती है। तंत्र से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो आप दरबार आ सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन पुच्छा भी हमसे ले सकते हैं, और गुरु दीक्षा भी ले सकते हैं। 10वां विद्याओं के मार्ग पर चलना चाहते हैं, या काली की दीक्षा लेना चाहते हैं, किसी कहते हैं कुल देवी कुल देवताओं की साधना करना चाहते हैं, पितरों की साधना करना चाहते हैं, वो भी हम आपको करवा देंगे। या किसी के घर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, पितरों के बारे में जानना चाहते हैं, कहाँ उनका स्थान है, क्या उनका नाम है, वो उसके लिए आपको दरबार आना पड़ेगा। दरबार निःशुल्क लगता है, दरबार में पुच्छा का कोई भी चार्ज नहीं है दरबार में, अगर आप आते हो तो, ठीक है। घर में बैठ के अगर आप पूछा लेना चाहते हो तो देखो सीधी बात तो है, अगर आप एसी में बैठ के कहते हैं भगवती से पूछना चाहते हो तो उसका तो देखो थोड़ा बहुत आपको कंसल्ट पे करना ही पड़ेगा,
ठीक है। विदाउट कंसल्ट आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि आप अपने घर में जब आप कहते हैं चलना ही नहीं चाहते, आप धूप आपको कहते हैं चाहते हो कि मेरे को घर बैठे पुच्छा मिल जाए, तो सीधी बात है आपको भोग प्रसाद के पैसे मां भगवती के कहते हैं जो भी चार्ज है, जो भी दरबार के नियम के अनुसार वो आपको पे करने पड़ेंगे। तो जय माता की जय, जय माता रा, हर हर महादेव।